अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। और आज का पाक स्टडी का पेपर भी हमारा बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा आपने कितने मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया। अगला हमारा पेपर बड़ा अहम क्रूशियल है और जिसके बारे में मुझे डर भी है कि शायद केमिस्ट्री फिज़िक्स की निस्बत ये पेपर टफ आएगा, विच इज़ बायोलॉजी और साथ कंप्यूटर साइंस का तो इतना मुश्किल नहीं होगा, ना होता है। जो है बायो का पेपर जो है उसके लिए परेशानी है कि उसमें गड़बड़ होगी, थोड़ा टफ हो सकता है। नॉट श्योर, अल्लाह करे पेपर आसान है। बायोलॉजी के आपके 9 यूनिट्स हैं और उनमें से हमने कितने करने हैं? 4 कंप्लीट और 2 के शॉर्ट। एज आई वाज यू आर टोल्ड बाय मी कि किस तरीके से आपने इसको तैयार करना है, एंड आई डिस्कस्ड इन डिटेल इन माय प्रीवियस वीडियो द पेपर स्कीम ऑफ बायोलॉजी के हमने 4 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। कौन से यूनिट से? अल्लाह आपका भला करे। मुझे ज़ुबानी याद नहीं रहता चूँकि बहुत ज़्यादा काम होता है। 11, 13 और 17, 18 हमने पूरा करना है और उसके साथ हमने 10 और 15 के शॉर्ट करने हैं, तो हमारा पेपर पूरा होगा। फिर भी जो हमारे 6 यूनिट्स हैं जिनमें से लॉन्ग आने हैं 11, 13, 12, 14 और 17, 18, उनके कुछ अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो पेंसिल पकड़ लें और निशानियाँ लगा लें। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है आज से। तो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गुजारिश ये है कि खुसूसी दुआ में याद भी रखा करें मेरा और 10th वालों का 3-4 दिन का साथ रह गया है। उसके बाद याद रखेंगे तो भी वेलकम, ना रखेंगे तो भी वेलकम। ग्रुप जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक 10th का एग्ज़ाम इंशाल्लाह ताला डिक्लेयर नहीं होता। चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने बात करनी है यूनिट नंबर 11 की। ठीक है बेटे। यूनिट नंबर 11 जो कि हमारा है होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस, ठीक है जी। तो इसके जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन करना है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन है, वो है ओस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। पौधों में ओस्मोटिक मुताबिकतें। ये पूरा क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा। इसकी एग्जाम आ सकती हैं हेलोफाइट्स है, हाइड्रोफाइट्स है या जेरोफाइट्स है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉइल प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। प्लांट्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। किसी एक किस्म को पूछा जा सकता है, 2 को पूछा जा सकता है, मे भी तीनों ही पूछा जाए, इसमें कोई मजाका भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद आपने करना है इस यूनिट में से होमोस्टेसिस इन ह्यूमन। इंसान के अंदर ये जो होमोस्टेसिस का अमल होता है, एक्सक्रीशन का अमल होता है, ये कैसे होता है। इसमें स्किन है और उसके बाद लंग्स है। ठीक है। उसके बाद है आपका इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किडनी। किडनी मुकम्मल करना है, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है जी। इसके जो है फंक्शन ऑफ किडनी, उसके बाद इसका ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, और उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ किडनी, यानी किडनी वाला टॉपिक आपने कंप्लीट करना है। एंड आई होप कि इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा और यहाँ पे हमारा जो है यूनिट कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पे क्वेश्चन बचता है जो इतना अहम तो नहीं, लेकिन आप कर लें तो बेहतर होगा, डायलिसिस का। अब आप कहेंगे सर जी सारा चैप्टर ही हो गया है। सारा नहीं हुआ, अभी भी 3-4 क्वेश्चन मिसिंग है। डायलिसिस है, इसकी 2 टाइप्स है, कोई एक आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद मैं 11 के साथ, चूंकि 13 का पेयर है तो मैं 13 की ही बात करूंगा। 13 में जब आप आओगे बेटा जी तो ये हमारा यूनिट है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। बड़ा अहम चैप्टर है और इसमें से 3-4 अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपने इसका करना है कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज की भी टाइप्स हैं 3 और बोन की भी इकसाम है, कम्पैक्ट बोन है, स्पॉन्जी बोन है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, इंसान की जिस्म के ढांचे। एक एक्सियल स्केलेटन है और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये आपने करना है। उसके बाद इसके अंदर आपने करनी है जॉइंट्स, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जॉइंट्स और इसकी इकसाम। और लास्ट पे ना बड़ा अजीब सा, बड़ा गंदा सा सवाल है, मसल्स एंड मूवमेंट, वो एंटागोनास्टिक्स
और एंटागोनिज्म वाला टॉपिक जो है वो बाइसेप और ट्राइसेप जो जिसमें सिखाया जाता है, बड़ा ना खुशक सा है लेकिन छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से याद कर लो ना, पढ़ लो, समझ लो, आप अपने पास से लिख सकती हो कि ये एंटागोनिज्म होता क्या है। लास्ट पे इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आर्थराइट्स और इसकी टाइप्स। उसके बाद दूसरा पेज जो हमने आपको सजेस्ट किया है वो यूनिट नंबर 17 और 18, उसकी मैं बात करना चाहूँगा। पहले 17 और 18 के मतलब मैं आपसे गुजारिश करूँ, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ये कंप्लीट कर लेंगे तो कमाल हो जाएगा। फिर भी उनमें से भी कुछ अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने इसमें से करना है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का जो है अहमियत। उसके बाद फर्मेंटेशन और इसकी एप्लीकेशन। उसके बाद फर्मेंटर भी आपने करना है। ये एक छोटा सा लॉन्ग टॉपिक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बायो के अंदर, मसाल के फॉर्मिक एसिड है, एथानॉल है, ग्लाइसरोल है, एक्रेलिक एसिड है, इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर कौन से यूज होते हैं और इनके सम यूजेस। ये छोटा सा एक टेबल है, ये आपने ज़रूर याद करके जाना है। उसके बाद आप आ जाएंगे आगे। फर्मेंटर मैंने आपको बोला है, हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस इज टू मच इम्पोर्टेंट एंड वेरी हॉट फेवरेट फॉर दिस यूनिट। पूरा नहीं आएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं जो कि 4 हैं, इसके बेसिक स्टेप्स पूछे जा सकते हैं और इसके जो अचीवमेंट्स हैं वो पूछे आपसे जा सकते हैं। और लास्ट पे इसका आ जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। यूनिट नंबर 18 में आ जाए तो इसमें भी 4 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। जो सबसे पहले है मेडिसिनल ड्रग्स, तिब्बी अद्वियात, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है एडिक्टिव ड्रग्स, यानी कि जो नशावर अद्वियात है, और एंटीबायोटिक्स है। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ जो आपकी रेजिस्टेंस होती है ना, वो किस तरीके से होती है वो आपने तैयार करना है। एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मज़ाहमत इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन से पहले वाला है। और लास्ट पे इसका आ जाता है वैक्सीन। वैक्सीन आपने मुकम्मल करना है, छोटा सा टॉपिक है, आप देख रहे हैं ये वाला। और उसके साथ आगे द मूड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन अमल कैसे करती है, ये आपने छोटा सा पॉइंट जरूर याद करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट जो पेयर है, मे बी को स्टूडेंट उसको करें जो 12 और 14 है, शायद ही को करेगा। बताइएगा कौन से स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 12 और 14 करेंगे, क्योंकि दीज 2 चैप्टर्स आर टू मच टफ और थोड़े लंबे भी हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। इसमें जो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन अहम है वो है मेरे बेटो, अल्लाह आपका भला करे, कोऑर्डिनेशन की टाइप्स आपने करनी है, न्यूरॉन्स हैं, और उसके बाद ब्रेन है। ब्रेन पूरा नहीं आएगा, फोर ब्रेन आ सकता है, हाइंड ब्रेन आ सकता है, मिड ब्रेन के ज़्यादा चांसेस हैं, हाइंड ब्रेन भी है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें आपका आ सकता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बड़ा अजीब सा सवाल है, ठीक है, और रिफ्लेक्स आर्क इसके साथ आपका कर ले। और लास्ट पे इसका क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी, हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी पूरा नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी लेंथी है। कोई एक दो जो है आपसे एंडोक्राइन सिस्टम किसी भी ग्लैंड से मतलब पूछा जा सकता है, मसाल तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, कोई एक ग्लैंड पूछा जा सकता है। और लास्ट पे इसमें आपने करना है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, असाबी निज़ाम की बीमारियाँ, पैरालिसिस है और एपिलेप्सी, आई थिंक मिर्गी वगैरह जिसे हम कहते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 14 है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें आपने सबसे पहले जो करना है आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीकाकार है, जैसे बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बुडिंग है, और ये जो है एक आएगा, सारे नहीं आएंगे, कोई एक पूछा जा सकता है। बाय द वे आप देखे बगैर मुझे बताएंगे बाइनरी फिशन क्या होता है, देखे बगैर मुझे कमेंट में बताना है आपने। उसके बाद आपने याद करना है इसमें तो बेटा जी क्लोनिंग वाला टॉपिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फूल के से होते हैं, कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गैनेशियम है, स्टेमन्स है वगैरह वगैरह, इसके अंदर फूलदार पौधे के अंदर तौलीद का अमल कैसे होता है। उसके बाद पोलिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोलिनेशन का ये जो टेबल है ना, ये वाला,
ये टेबल आपने इग्नोर नहीं करना, बड़ा मच इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पोलिनेशन की जो आपकी पोलिनेशन की जो है ना वो टाइप्स हैं, दो हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ और क्रॉस। सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये आपने करना है और इसकी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ये करनी है। और लास्ट पे आपने करना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, मेल और फीमेल का, ठीक है जी। और इसमें से ये चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सबसे गुजारिश ये है कि दीज आर ओनली गैस। अक्सर ना वीडियो पे कमेंट आया होता है कि सर जी आप जो गैस देते हैं उसमें से कुछ भी नहीं आया। यार ये तो ना कहो ना, कुछ ना वाली बात तो नहीं है ना। अब जैसे कल आप लोगों का पेपर था आई थिंक मैथ का, तो मुझे 2-3 मैंने वीडियो में कमेंट देखे, सर जी आपने जो सवाल बताया उनमें से एक भी नहीं आया। बेटा मैथ तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है तकरीबन ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही है। देखिए आपको क्वेश्चंस बताए जाते हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका बेसिक तरीका देखो, रकम चेंज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स में देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें बताई थी ऑलमोस्ट उसी में से आया, केमिस्ट्री भी उसी में से आया, एंड आई होप इंशाल्लाह ताला बायो का पेपर भी इन्हीं क्वेश्चन से आएगा। फॉर एग्जांपल नहीं आता यार, हम कसूरवार तो नहीं है। मैं तो आपको बार बार कहता हूँ कि दीज आर ओनली गैस, ये सिर्फ हमारा एक्सपेरिमेंट है। बोर्ड वाला कोई भी दे सकता है आपको चीज। जैसे पिंडी बोर्ड में आपने देखा कि इंग्लिश के पेपर में 40वां लेंथी पैराग्राफ ऑलमोस्ट आया, जाके अदीबो शायरों वाला, जो किसी की वहमो गमान पे भी नहीं था। सो दीज आर ओनली हेल्पिंग टिप्स कि ये कर लो ये कर लो, ये मच इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमने सिलेक्टिव तैयारी करनी है, जैसे बायो का आप 11 13 17 18 कर रहे हो, चारों कर लो अगर 60 नंबर लेने हैं। अगर नहीं लेने तो फिर आपकी मर्जी है, सिलेक्टिव तैयारी कर लें, इंशाल्लाह 30 35 40 तक तो नंबर आपके आ ही जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बायो का पेपर भी आपका इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। आपने मेहनत करके जाना है, रमज़ान का महीना है, दुआ करें अल्लाह ताला से, नमाज़ों की पाबंदी भी करें, रमज़ान के रोज़े भी रखें, तरावी भी पढ़ें, तिलावत भी करें। शेड्यूल अपना आपका स्ट्रिक्ट है, 3-4 दिन की बात है, 18 को इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप बड़े सुकून से रमज़ान के रोज़े रखिएगा, इबादत कीजिएगा, सही से रात गली में फुट क्रिकेट खेलिएगा, सहरी करके सोइएगा। ये तो खुश नसीबों को मिलते हैं रमज़ान के वेले रोज़े, और 10th वाले बड़े लकी हैं कि उन्हें वेले रोज़े मिलेंगे 18 के बाद। तो खूब इबादत भी करें, रमज़ान के रोज़े भी रखें, इंजॉय भी करें, अपना खूब ख्याल रखिएगा। मेरे लिए भी हो सके तो मेरे लिए दुआ में अपने मेरे दुआ में याद रखिएगा। बोलने में समझाने में कहीं गलती होगी बेटा माफ़ फरमाइएगा। आई रिस्पेक्ट एंड आई लव माई ऑल माई स्टूडेंट्स, आई लव माई पैशन। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।